ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान गणेश बहुत दयालु होते हैं, लेकिन अगर बुधवार के दिन अगर अपनी उसकी खास मर्यादा टूट जाए तो वहीं गणेश जी का संकेत और चेतावनी भी बन जाता है। तो आज की यह कथा ऐसे भक्त की आपको बताने जा रही हूँ जिसने अनजाने में बुधवार को एक बड़ी गलती कर दी थी, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में जो हुआ उसको जानकर आप बुधवार को ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो आप बने रहिए मेरी इस कथा से, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ इस कथा को पूरा सुने और स्किप ना करें। तो शुरुआत करते हैं हम कहानी की। तो आइए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, ना उसके पास ज़मीन थी ना दुकान था। वह रोज़ मजदूरी करता था और अपना घर चलाता था। रघु की एक खास बात थी, वह बुधवार को सुबह जल्दी उठता था, नहाता था, धोता था और घर के कोने में साफ सफाई करके गणेश जी की मूर्त बैठाकर उसके आगे एक सच्चे मन से एक तेल का दिया जलाता था। उसके घर में घी भी नहीं था और गणेश जी से प्रार्थना करता था, हे गणेश जी, आज का दिन भी ऐसी कृपा करना कि अच्छे से कट जाए। धीरे धीरे रघु को लगने लगा कि बुधवार के दिन उसका काम बहुत अच्छा हो गया है। और एक बुधवार ऐसा आया जब रघु को शहर में ज़्यादा काम मिल गया था और वह सुबह सुबह वह जल्दी उठा। उसने सोचा कि चल आज छोड़ते हैं, भगवान की पूजा मैं कल कर लूँगा। और और वो उस दिन क्या हुआ, भगवान तो समझदार है और यह गलती उससे हो गई। और ना वह वो नहाया और ना उसने दिया जलाया। और उसको मन को लगा कि सीधे काम पर निकल जा। और वो क्या करा, उसने वो सीधे काम पर चला गया बिना पूजा पाठ करे। उसके साथ जो घटना हुई ना, वो गणेश जी ने उसको संकेत दिया था। तो मजदूरी के इसके पैसे कट गए थे जो उसने मजदूरी करी थी। और रास्ते में वह फिसल के गिर पड़ा। वह बहुत बेचैन बेचैन हो गया रहने, और मतलब रहने भी लग गया। लेकिन उसने यह सोचा कि ये थकावट के कारण हो रहा है और वह अपने घर चला गया। रात को रघु जैसे ही सोया, उसे को सपना आया गणेश जी भगवान का। उसने देखा एक अंधेरा रास्ता है और उस रास्ते पर ना गणेश जी खड़े हुए हैं, लेकिन चेहरा शांत नहीं था। उसके गणेश जी बोले, रघु, भक्ति का समय देख कर नहीं होता, नियम और श्रद्धा देख कर होती। गणेश जी ने उसे दर्शन दिए, मतलब सपने में दिए, वैसे तो नहीं दिए रियल में, लेकिन सपने में आए गणेश जी। और बुधवार को लापरवाही भक्ति नहीं अहंकार बन गई है तुम्हारी। तो रघु डर के मारे उठ गया और उसका शरीर उसको कांपने लग गया। और सुबह जब होते ही उसको समझ आया कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी है, ये सपना नहीं था, ये चेतावनी दी थी मुझे गणेश भगवान ने। उसे पछतावा होने लगा अपने ऊपर। वह तुरंत नहाया, साफ कपड़े पहने और गणेश जी के सामने रोते हुए बोला, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे भूल हो गई मुझसे और मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको समय का मोहताज समझ लिया, लेकिन मैं खुद गलत था। गणेश जी, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हुई है, मैं आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ। अनजाने में गलती अपने बच्चों से ही होती है। उसने उस दिन व्रत रख के और सादा भोजन किया और पूरे मन से गणेश जी का नाम जपता रहा। तो अगले दिन गणेश जी ने भी अपना चमत्कार दिखाया और अगले दिन बुधवार था। अगले बुधवार को उसको क्या हुआ, अगले बुधवार को, पहले बुधवार उसने व्रत रखा, अगले बुधवार को उसको ठेकेदार ने दोबारा काम पर बुलाया। जिस ठेकेदार ने उसे काम पे से निकाला था वह खुद रघु के घर आया और बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कल रात मेरा मन अशांत था, मैंने कि तुम्हारे साथ गलत किया। मतलब जो मालिक था उससे बोला रघु से। उसे रघु को फिर से काम पर रख लिया और उसकी जो मजदूरी थी वो दुगनी कर दी। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ गया गणेश जी नाराज भी होते हैं, लेकिन सच्चे पछतावा पर वह अपने भक्त को माफ़ भी कर देते हैं। और वो बहुत सीधे हैं, वो हमेशा साथ देते हैं अपने भक्तों का। तो दोस्तों, इस कथा से 3 बातें सीखने को मिली। तो क्या सीखने को मिली तो मैं बताती हूँ आपको। बुधवार को पूजा जल्दी या देर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से होती है। भगवान को टालना नहीं, दरअसल खुद को धोखा देना होता है। तो अगर भूल हो जाए तो आप पछतावे भी कर सकते हो और भगवान से माफ़ी मांगो। और उसका सबसे बड़ा उपाय है भक्ति। तो ये 3 बातें आपको मैं जो मुझे अच्छी लगी मैंने बताई। तो अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो बुधवार जी को गणेश जी का नाम जरूर लेना और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप ज्वाइन करें, ताकि और सच्ची कथाएं मैं आपके सामने पहुंचाती रहूं। और ओम गणेशाय नमः। और आगे भी मेरे चैनल से जुड़े लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।